नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस में रैंक 1 हासिल करने वाली मिस अनुज नेहरा। अनुज जी आज ही उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें प्रथम रैंक पर आई हैं और सबसे पहले इनको बधाई बहुत बहुत मेरे और मेरे पूरी टीम की तरफ से। एंड अनुज जी, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो अनुज जी, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, आपने पढ़ाई कहाँ से करी, कॉलेज किस फील्ड में किया है। यस सर। सर मैं पानीपत हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और सर मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है। मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स किया है हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मेरी ग्रेजुएशन 2013 में हुई थी। उसके बाद कुछ टाइम ब्रेक लेके मैंने फिर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया। तो मैंने फिर 14 से अपनी कोचिंग स्टार्ट की थी 2014 से। फिर कोचिंग के बाद मैंने यूपीएससी के अटेम्प्ट्स दिए, तो वहाँ कभी प्रीलिम्स नहीं होता था तो कभी मेंस नहीं होता था। उसके बाद 2018 में मैंने यूपीपीसीएस का ये फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। ज्योग्राफी मेरे ऑप्शनल है और उसके साथ और अब मेरी रैंक 1 आई है। ओके, तो आपका ये उत्तर प्रदेश पीसीएस में प्रथम प्रयास था, फर्स्ट अटेम्प्ट था और आप यस वैसे सर। यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। ओके, बहुत ही बढ़िया। यस तो सर। आप हमें थोड़ा सा बता सकती हैं कि आप इंजीनियर हैं, तो आप सिविल सर्विसेज की तरफ कैसे अट्रैक्ट हुई? क्या आपने अपना जॉब छोड़ा फिर तैयारी स्टार्ट करी या फिर डायरेक्टली आपने तैयारी स्टार्ट कर दी थी राइट आफ्टर ग्रेजुएशन? यस सर, ग्रेजुएशन मेरा केमिस्ट्री ऑनर्स से हुआ है। तो ओके। उसके जस्ट बाद मैंने कोई जॉब नहीं की थी। तो मेरा वैसे साइंस बैकग्राउंड था, बट अब इसमें थोड़ा लिबरल आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता था। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में टफ था, बट मुझे करना यूपीएससी ही था, तो मैंने कोई जॉब वगैरह नहीं देखा बीच में। बट यूपीएससी के लिए स्टार्ट किया था। तो फिर ग्रेजुअली थोड़ा लगा कि स्टेट पीसीएस के लिए भी करना चाहिए, फिर मैंने यूपीएससी यूपीपीसीएस का अटेम्प्ट दिया था। आई एम सॉरी, मैंने आपको इंजीनियर बता दिया, मैं यस। अज्यूम कर लिया था। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो यस। आपने जब यूपीएससी की तैयारी करी तो उस समय क्या आपने कभी उत्तर प्रदेश के लिए स्पेसिफिकली कोई कोचिंग या कोई क्लासेस ज्वाइन करी थी, या फिर आप जो अपनी यूपी की तैयारी कर रही यूपीएससी की तैयारी कर रही थी उसी के बेसिस पर आपने उत्तर प्रदेश का एग्जाम दिया? सर मैंने इसके लिए स्पेसिफिकली कुछ अलग से नहीं किया था, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है। अभी 2018 में ही पैटर्न चेंज हुआ था, जिसमें उन्होंने पूरा यूपीएससी से ही अलाइन कर दिया था। तो सारा जीएस भी उतना ही है। तो यूपीएससी करते हुए जो सारा वहां से जो मेरे को एक्सपीरियंस गेन हुआ था वो मैंने इसमें यूटिलाइज किया है। बस यूपी के लिए थोड़ा बहुत एक एक लाइन उसमें सिलेबस में ही नीचे मेंशन थी, पेपर 1 के लिए क्या करना है, 2 के लिए, तो सिर्फ मैंने उनके स्पेसिफिकली नोट्स बनाए थे। अदरवाइज कुछ यूपी के लिए मटेरियल और कुछ नहीं पढ़ा था। तो आपने यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? किस तरह से आप प्रीलिम्स के एमसीक्यूज की तैयारी करती थी? क्या आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट सॉल्व किए या फिर आपका लक्ष्य ये रहता था कि जितना हो सके सिलेबस को रिवाइज किया जाए? सर सिलेबस तो ऑलमोस्ट हो गया था, तो उसका रिवीजन तो रहता था, बट रिवाइज करने का मेरा मोड पेपर ही रहता था। तो मैंने इनके घटना चक्र किए थे। बहुत मोटी मोटी बुक्स होती हैं, बट उसको मैंने एटलीस्ट मैं 2 बार तो उसका गो थ्रू हुई थी। किसी किसी सब्जेक्ट का मिस आउट हुआ था, जैसे साइंस की बहुत मोटी थी, तो उसके लिए मैंने ल्यूसेंट को के साथ उसको सप्लीमेंट किया। अदरवाइज क्वेश्चन पेपर्स विजन के भी आते थे, तो मैं जो मुझे क्वेश्चन पेपर मिलता था मैं उसको करती थी, और रिविजन के साथ सर। मेंस जो है अब वो उत्तर प्रदेश का बिल्कुल यूपीएससी स्टाइल का हो चुका है जैसा कि आपने बताया। यस तो सर। उसमें भी जो सारे जीएस के पेपर हैं उसके अलावा हिंदी है, ऐसे है। तो आप यस सर। जीएस के लिए तैयारी किस तरह से करती थी? क्या आपने अपने स्वयं के नोट्स बना रखे थे या फिर जो मार्केट में प्रिंटेड मटेरियल्स हैं आप उस पर निर्भर रहती थी? सर यूपी पीसीएस के लिए मैंने पहले तो यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर थे वो सारे किए थे, जिस जिस सब्जेक्ट के पॉसिबल थे। टाइम एक्चुअली बहुत ज़्यादा था। प्रीलिम्स 2018 में हुआ था और मेंस इसका 2019 में था, तो टाइम बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स किए थे जीएस के लिए, और साथ साथ इसके सिलेबस की एक एक लाइन जो मेंशन है उनके मैंने खुद से अपने अपने नोट्स बनाए थे। बाकी मटेरियल पे इतना ज़्यादा रिलायंस नहीं था। करंट अफेयर्स वगैरह के लिए कोई कोई बुकलेट ले लेते थे, बट स्पेसिफिकली जीएस के कोई मटेरियल नहीं लिया मार्केट से। तो आपने जो अपने खुद के नोट्स बनाए उन्हीं के बेसिस पे आपने जीएस के लिए तो आपने कर लिया। टॉकिंग अबाउट यस सर। योर हिंदी एंड ऐसे पेपर्स, उनकी तैयारी आपने कैसे करी? सर ऐसे मेरे को अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट लगता था शुरू से ही। यूपीएससी में भी 2017 मैंने मेंस लिखा था, तो मेरे उसमें एसए में 140 मार्क्स थे। तो उसका मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि इंग्लिश बैकग्राउंड से थी तो थोड़ा हिंदी में था डर। बट उसको मैंने कॉम्पेंसेट करने का सोचा था एसए के पेपर से। तो एसए को जीएस के साथ और उसको मल्टी डायमेंशनल बनाना, सारे सब्जेक्ट्स की थोड़े थोड़ा उसमें इंक्लूड करना,
और कुछ स्ट्रैटेजीज, जैसे किसी को वो स्टोरी से स्टार्ट करना, किसी को स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट करना, और कुछ ऐसे थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजीज बनाई थी ऐसे पेपर के लिए। बाकी जीएस के सिलेबस को ही मतलब मेन रखा था मैंने उसको। और हिंदी के लिए एक पतली सी बुक आती है, सामान्य हिंदी, जिसमें यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर हैं सारे हिंदी के, तो उसमें से मैंने ग्रामर की थी। और यूपी पीसीएस की बेस्ट पार्ट यूपी पीसीएस का ये है कि ये सिलेबस के बियॉन्ड बहुत कम जाते हैं, तो इसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत अनएक्सपेक्टेड पेपर था। तो जो उनके प्रीवियस ईयर थे उसमें से चीजें बहुत रिपीट होती हैं, उसको अगर एक दो बार कर लो तो हिंदी का पेपर भी उतना टफ नहीं था। आपने उत्तर प्रदेश के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स थे मेंस के, क्या वो आपने सारे सॉल्व किए? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ स्पेसिफिकली क्योंकि इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ था। तो क्या आपको लगा कि ऐसा प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो हेल्पफुल थे, या फिर जो इस साल के लिए कुछ मॉक्स आपने दिए उनसे आपको मदद मिली? सर मैंने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर किए थे यूपी पीसीएस के लिए, क्योंकि यूपी पीसीएस तो पहले सब्जेक्टिव होता ही नहीं था ना, ऑब्जेक्टिव Yes. पेपर होते थे जीएस के। तो सर यूपी पीसीएस की जो अरिहंत की बुक आती है एक, उसमें मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस, सारे इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ स्टैटिक पार्ट को छोड़कर, आई मीन थोड़ा डायनामिक वाले को छोड़ के थोड़ा स्टैटिक जो था उस पर फोकस करके यूपीएससी के प्रीवियस ईयर किए थे। यूपी पीसीएस के प्रीवियस सिर्फ ऑप्शनल ज्योग्राफी के लिए देखे थे और हिंदी के लिए देखे थे। आपने आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है उसके लिए आप क्या पैटर्न फॉलो करती थी? क्या आप डेली 2 या 3 क्वेश्चंस लिखने को प्रेफर करती थी, या फिर हफ्ते में या 10 दिन में एक बार बैठकर पूरा एक क्वेश्चन पेपर लिख लिया? व्हाट वाज योर स्टाइल ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस? यस सर। सर मैंने उसके लिए जो मेंस का था एक टेस्ट सीरीज लगाई हुई थी, तो उसके पेपर लिख के आती थी मैं। और उसके अलावा जो पढ़ती थी उसको खुद से लिख लिख के रफ पेज में लिख लिख के देखती थी, जिससे मुझे पॉइंट्स याद रह जाते थे। अदरवाइज राइटिंग स्टाइल वही रहता था, थोड़ा सा इंट्रो जिसको थोड़ा स्टार्ट से स्टार्ट करना, अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो डब्ल्यूएचओ का डेटा स्टार्ट करना, या एयर पोल्यूशन पे है तो कोई उसका ग्रीन पीस की रिपोर्ट कोट करना, वहां से इंट्रो रहता था। फिर उसका बॉडी पार्ट में पॉइंट्स में लिखना, और कंक्लूजन में फिर से कोई जैसे पेपर 3 के लिए मैंने एसडीजी को थोड़ा रखा था कि हर हर क्वेश्चन में एटलीस्ट एक एसडीजी डालना है, तो उनको इंक्लूड करना, तो यही राइटिंग स्टाइल रहता था। और यहाँ पर आप क्या बुलेट पॉइंट्स में लिखना प्रेफर करती थी, या फिर आप पैराग्राफ फॉर्मेट को ज्यादा प्रेफर करती थी? सर टाइम जो होता है वो मेन होता है, पूरा 3 घंटे में क्वेश्चन को कंप्लीट, पेपर को कंप्लीट करना टारगेट रहता था, तो इसलिए पॉइंट्स में लिखना ज्यादा इजी भी रहता था और आप ज्यादा चीजें कवर कर पाते थे। तो उसको पैराग्राफ में लिखने के चक्कर में एक एक ही पॉइंट को आप एक्सप्लेन करते रहते थे, इसलिए मैं पॉइंट्स में लिखना ज्यादा प्रेफर करती थी, जिसमें एक सोशल एंगल आ जाए, इकोनॉमिकल एंगल आ जाए, थोड़ा पॉलिटिकल आ जाए, और फिर एथिकल से कंक्लूड करना रहता था। ओके। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने बताया ज्योग्राफी आपने लिया था, तो यस सर। ज्योग्राफी सिलेक्ट करने के पीछे कोई स्पेसिफिक वजह, और अगर आपने किया तो क्या आपको लगता है कि इसका आपको फायदा रहा दोनों में, यूपीएससी और यूपीपीसीएस में? सर ज्योग्राफी में मुझे पर्सनल इंटरेस्ट था। वैसे मैंने ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से की थी, जिसमें मैंने 3 साल सिर्फ केमिस्ट्री की थी, बट मुझे जब मैंने उसका सिलेबस देखा तो मुझे वो उतना अपीलिंग नहीं लगा, और ऊपर से वो सब्जेक्ट भी बहुत वास्ट था और उसका कोचिंग मटेरियल मिलना भी बहुत टफ था कंपैरेटिवली। और फिर मुझे थोड़ा मैप्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए मेरे को ज्योग्राफी थोड़ा इंटरेस्टिंग ज़्यादा साउंड करता था, और उसके क्वेश्चन भी अच्छे होते थे कि जो सॉल्व हो सकते थे, इसलिए मेरे को ज्योग्राफी ऑप्ट करना चाहिए। ओके। तो आपने ज्योग्राफी के लिए कौन सी बुक्स या रिसोर्सेज फॉलो करी, क्या आप हमें ब्रीफली बता सकती हैं? सर सर ज्योग्राफी के लिए मटेरियल तो बहुत सारा था। मैंने कोचिंग की थी नीतू सिंह मैम से, उसके बाद से मैंने उनके साथ साथ माजिद हुसैन की बुक्स पढ़ी थी। इंडियन ज्योग्राफी के लिए स्पेसिफिकली एक खुल्लर की बुक है, बहुत मोटी होती है, बट पढ़ने उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, तो उसके लिए मैंने खुल्लर की थी। इंडियन के लिए पूरा वहीं से किया था। बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए मैंने सविंद्र सिंह के अलग अलग जो बुकलेट्स आती हैं, जैसे क्लाइमेटोलॉजी, इन सब के लिए। तो सर वो मैंने जो प्रिपरेशन की थी वो यूपीएससी के हिसाब से की थी, वहाँ थोड़ा ज्यादा कवरेज रहता है। और इसके यूपी पीसीएस के लिए मैंने प्रीवियस ईयर देख के उसमें वो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, उस पैटर्न को थोड़ा समझ के उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी प्रिपरेशन को किया था। जैसा कि आपने बताया कि आप 3-4 साल से यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रही हैं साथ साथ में, तो यूपीएससी में और इनफैक्ट इवन स्टेट पीसीएस में एक ऑनलाइन मटेरियल की बाढ़ सी आ गई है आजकल। हम देखते हैं कि कई सारे यस। पीडीएफ्स वगैरह लोग सेव करते हैं, ये 6 महीने का रिवीजन, 1 साल का शॉर्ट वर्जन। तो आपको क्या लगता है कि ये सब ऑनलाइन मटेरियल्स यूजफुल होते हैं? क्या आप उन पर निर्भर थी, या फिर आप अपने खुद के प्रिंटेड नोट्स या प्रिंटेड मटेरियल पर ही पूरी तरह डिपेंडेंट थी?
सर डेफिनेटली ऑनलाइन मीडियम से फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है, आपको ब्रीफ में मिल जाता है सब कुछ और आपको टाइम भी उतना नहीं उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता। आप सिर्फ एक सिलेबस डालोगे और उसके आगे यूपीएससी लिखोगे तो बहुत सारे लिंक्स आते हैं जिसपे बहुत अच्छे-अच्छे नोट्स ऑलरेडी होते हैं। तो उसमें फ़ायदा ये होता था कि आपको हर चीज़ के लिए बुक को रेफ़र नहीं करना होता था, तो उसने डेफिनेटली बेनिफिट किया है, बट उसके साथ-साथ कुछ अपने नोट्स तो हमेशा ही मतलब प्रायोरिटी रहते थे। क्या आप ऑनलाइन वीडियोस वगैरह को रेफर करती थी, यानी कि नोट्स पीडीएफ के अलावा क्या कोई टॉपिक समझने के लिए आपने ऑनलाइन मटेरियल्स को भी यूज किया, वीडियो लेक्चर्स को? यस सर। सर प्रीलिम्स में तो इतनी नीड नहीं होती, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स के लिए देखना होता था, तो उसमें टॉपिक डाल के सर्च हो जाती थी। सर जैसे स्टडी आईक्यू की वीडियोस होती हैं, बहुत ब्रीफ होती हैं, तो वो मोनोटोनस नहीं होता और आप बहुत कम टाइम फ्रेम में काफ़ी चीज़ों को कवर कर लेते हो। सर और इंटरव्यू के टाइम पे सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल थी। मैंने क्योंकि मेरा जनवरी फरवरी से मैं करंट के टच में बिल्कुल भी नहीं थी, तो अभी एकदम से इंटरव्यू आया और इन्होंने मेंस के रिजल्ट और इंटरव्यू में टाइम बहुत कम दिया था। तो उस बीच में मैंने जनवरी से लेके जो जो टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लगता था उसकी स्टडी आईक्यू की, क्योंकि वो एक आप मतलब अपना माइंड सेट बना लेते हो कि आपको आंसर कैसे करना है, उसके प्रॉज कॉन्स और थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री वो सब मिल जाता था, तो उसमें बहुत बेनिफिशियल था वीडियोस का। अदरवाइज ज़्यादा मटेरियल थोड़ा ऑनलाइन भी बुक्स भी सब चीज़ों को कंबाइन करके करना होता था। ओके, चलिए, हमें बहुत खुशी है कि आपकी सफलता में हमारा भी छोटा सा योगदान है, तो दैट गिव्स द बेस्ट हैप्पीनेस टू अ टीचर ऑलवेज। अब आते हैं इंटरव्यू के पार्ट पर। तो उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो इंटरव्यू था, क्या आपने इससे पहले कोई और इंटरव्यूज दिए थे या फिर ये आपका फर्स्ट इंटरव्यू था? सर ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, इससे पहले मैंने कोई इंटरव्यू फेस नहीं किया था। ओके, तो कैसा रहा आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस? सर इंटरव्यू बहुत अच्छा था, बट वो बहुत टाइम कम, बहुत 13 से 15 मिनट तक चलता है इंटरव्यू, तो ड्यूरेशन बहुत ही कम रहता है, तो उसमें आप उतना अपने आप को एक्सपोजर नहीं दे पाते हो जो आप चाहते हो। इंटरव्यू मुझे लगता था कि मेरा मतलब अगर कोई मौका दे, थोड़ा टाइम फ्रेम ज़्यादा हो तो आप अपने आप को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, बट ये बहुत अच्छा फेज था। थोड़ा सा डर था, तो 1-2 मॉक लगाए थे उसके लिए, और सर उसके लिए बाकी करंट अफेयर्स ही ज़्यादा मेन था, और उस टाइम पे इश्यूज भी बहुत अच्छे अच्छे चल रहे थे, तो उनको अच्छे से करना और यही सब मेन फोकस रहता था। तो क्या आपसे भी कोरोना वायरस से रिलेटेड सवाल पूछे गए इंटरव्यू में? सर मेरे को उन्होंने ऑप्शनल तो नहीं पूछा, उन्होंने मेरे से सिर्फ ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट पूछा था जो मेरा केमिस्ट्री था, तो उन्होंने केमिस्ट्री से रिलेट करके, एरोजोल से रिलेट करके कोरोना का पूछा था कि आप उसमें कैसे करोगे, और थोड़ी सी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, तो दिल्ली गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी पूछी थी कोविड को कंट्रोल करने के लिए। ओके। तो सर बाकी और कुछ, मैं आउटसाइडर थी तो मुझसे मेरे स्टेट का उन्होंने ऐसे लिंक करके पूछा था कि आप हरियाणा से यूपी में आएंगे तो आप कैसे सरवाइव करेंगे अगर आपको बलिया में ट्रांसफर दे दी जाए, तो ऐसे सिचुएशनल बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। अदरवाइज बोर्ड बहुत ज़्यादा कॉर्डियल था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना एक पर्सनल वो टिडबिट यहाँ शेयर करना चाहूँगा। मुझे पर्सनली लगता है कि हमारे देश की बहुत अच्छी बात है कि कोई भी अभ्यर्थी देश का किसी भी देश के राज्य में पीसीएस दे सकता है, टॉप कर सकता है। आई थिंक यही भारत की एकता और अनेकता को बताता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक अच्छी ऑफिसर साबित होंगी एंड यू विल डू जस्टिस टू योर अचीवमेंट, आपकी रैंक 1 जो आई है उसको लेकर। एंड आगे भी आप बहुत तरक्की करें, यही हमारी पूरी टीम का आपके ऊपर विश्वास है। तो अनुज जी, जाते जाते आप कुछ एडवाइस एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगी? यूपी पीसीएस आने ही वाला है, 2019 वाला जो साइकिल है, आई थिंक दिस एग्जाम हैज बीन डिक्लेयर्ड, डेट्स आ चुकी हैं, तो उनके लिए आप कोई सुझाव देना चाहेंगी एस्पिरेंट्स के लिए? So thank you so much, sir. और सर एडवाइस तो सर कंसिस्टेंसी इज द की टू माय सक्सेस। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा खुद पे विश्वास करके और जो अपनी मेहनत पे विश्वास करना चाहिए। बहुत टाइम लगा मुझे भी, मेरी ग्रेजुएशन बहुत पहले हो गई थी, तब से मैं प्रिपरेटरी फेज में थी। लगता है देख के बहुत मूड स्विंग्स भी होते हैं कि हमारा नहीं हो रहा है, आपके सारे दोस्त जॉब कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, आप इस सर्कल में फंस के रह गए हो, बट ऐसा नहीं है। आपका एक रिजल्ट बहुत कुछ चेंज कर देता है, तो आप उस पॉजिटिविटी से, उस मोटिवेशन के साथ अगर आप मेहनत करो तो सक्सेस ज़रूर मिलती है, और उसका लाइव एग्जाम्पल अभी है। सर मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी रैंक 1 ला सकती हूँ, बट डेफिनेटली मेहनत तो करते हैं और सभी करते हैं, तो सर बस उस पे है कि अपनी मेहनत पे थोड़ा विश्वास रखो कि सक्सेस ज़रूर मिलेगी, तो सर ज़रूर मिलती है। बिल्कुल। और इसी के साथ आज का हमने ये सेशन समाप्त करते हैं इस पॉजिटिव नोट पर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।